हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही ज़्यादा शानदार होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस नए वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि राधिका जो है मतलब कि रानी के भाइयों को बहुत डरा रही है। जी हाँ दोस्तों, राधिका रानी के भाइयों को बहुत डरा रही है और रानी के भाई भी इतना ज़्यादा डर गए हैं कि अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली होता कुछ यूँ है कि राधिका जो है सबसे पहले तो दिव्यम से कहती है कि क्यों ना नरपट सरपट की हम लोग शादी करा दें, जो कि नरपट सरपट की अगर हम लोग शादी कराएंगे तो शायद जो है नरपट सरपट के दिमाग से आपकी और रानी की शादी का भूत उतर जाए, या शायद उनका ध्यान अपनी शादी की तरफ लग जाए, जिसकी वजह से आपकी शादी के ऊपर अभी उन्हें इतना ज़्यादा वो ना रहे। तभी जो है दिव्यम को ये बात बहुत ज़्यादा सही लगती है और फिर दिव्यम इस बात को जो है अपने परिवार वालों को कहता है। जब अपने परिवार वालों को ये बात बताता है तो वो तो सबसे पहले मना कर देते हैं और सुजाता कहने लगती है, दिव्यम तुमको हो क्या गया है, तुम इस राधिका की बातों में क्यों आ जाते हो, तुमको समझ में नहीं आता है क्या जो कुछ हो रहा है सब राधिका की वजह से ही हो रहा है, और जो सब अभी तक ये जो हम लोगों को कुछ भी करना पड़ रहा है ये सब राधिका की वजह से ही है, जो हम लोगों को इतने सारे पनिशमेंट मिल रही है। तो दिव्यम फिर अपनी माँ को समझाने लगता है और कहता है कि मम्मी आपको चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको राधिका के ऊपर विश्वास नहीं है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मेरे ऊपर तो विश्वास है ना, एक बार भरोसा कर लीजिए। तब फिर जो है सुजाता कहती है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है लल्ला। और फिर होता कुछ यूँ है कि फिर राधिका जो है भी कहने लगती है सुजाता से, तो सुजाता कहती है राधिका से कि तुम तो चुप ही रहो बस। और फिर सुजाता और फिर बाकी सभी परिवार वाले दिव्यम और राधिका का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो क्या है राधिका और दिव्यम जी से कहती है कि हम लोगों को शादी का दिमाग उन लोगों के माइंड में भरना पड़ेगा, और फिर उसके बाद डेटिंग ऐप्स के ज़रिए हम लोग ऑनलाइन मैं एक फेक अकाउंट बना लूँगी लड़की का और उन लोगों से बात करूँगी। फिर ये ऐसे ही प्लान बनाते हैं, बहुत ही तगड़ा प्लान बनाते हैं। तब फिर होता कुछ यूँ है कि फिर क्या कि एक बार हॉल में जो है रानी बैठी होती, नेल पॉलिश लगा रही होती, वहीं राधिका और कली जो है साफ़ सफाई कर रही होती हैं। तो राधिका एक गंदा रुमाल ली होती, वही फटक फटक के साफ़ कर रही होती है, तो वो रानी के सामने पटक देती है, जिसकी वजह से रानी को छींकें आ जाती हैं। और फिर राधिका कहती है रानी से कि रानी आपको कुछ चाहिए क्या, तो रानी बहुत ही गुस्सा आ जाती है और फिर राधिका से कहती है कि तुम मेरे से दूर रहकर ही साफ़ सफाई करो, बस मुझे इतना ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तब फिर जो है कली गुस्सा आ जाती है और फिर रानी से कहती है कि रानी तुम्हारे नखरे हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, और अगर हम लोग चले गए तो तुम्हारा ये काम कौन करेगा, लेकिन ये जो तुम्हारे भाई हैं इनकी लुगाइयाँ जो हैं ये नखरे बर्दाश्त नहीं करेंगी बिल्कुल भी। तभी जो है वो लोग भी आ रहे होते हैं तो वो लोग सुन लेते हैं और फिर वो लोग कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन और फिर राधिका और कली जो है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, राधिका और कली दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर होता कुछ यूँ है कि राधिका और कली, गोलू, दिव्यम सभी लोग छुप छुप कर देख रहे होते हैं, और फिर दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। फिर जाते जाते फिर बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से
कि ये बात कली ने तो बिल्कुल सही कही है कि जब हम लोग दिव्यम और रानी की शादी कर देंगे उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, हम लोग कहाँ जाएंगे। तब फिर जो है नरपट सरपट से कहने लगता है क्यों ना भैया आप शादी कर लो। तभी जो है सरपट कहता है नहीं मुझे शर्म आती, पहले तू शादी कर। तो फिर नरपट कहता है मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, मैं तो छोटा हूँ, आप बड़े हो, आपको पहले करनी चाहिए। तो फिर सरपट कहता है मुझे बहुत शर्म आती है, ये वो है। तब जो है फिर सरपट कहता है कि चल अच्छा ठीक है शादी कर लेते हैं, लेकिन फिर लड़की कहाँ से लेकर आएंगे। तब फिर नरपट कहता है अरे उसकी चिंता आप मत करो, वो मिल ही जाएगी। तब फिर सरपट कहता है ठीक है, और फिर दोनों लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं। तभी ये दिव्यम, गोलू, कली और राधिका जो है इन चारों लोग बातें सुन रहे होते हैं, और वहीं पर ही कली को अचानक से छींक आ जाती है, जिसकी आवाज़ जो है रानी के भाइयों को पड़ती है और वो थोड़ा सा शक करने लगते हैं। लेकिन फिर जब वो इस बात कर रहे होते हैं तो फिर वो इग्नोर मारते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। तब राधिका, दिव्यम, गोलू, कली सभी लोग बाहर आते हैं और राधिका कहती है कि दिव्यम जी तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है, उन लोगों के दिमाग में शादी वाला जो है भूत है ये सवार हो चुका है, अब इसके आगे का प्लान करना शुरू करते हैं। तब फिर जो है दिव्यम उन लोगों के पास जाता है और वहीं से निकल ही रहा होता है। तो दिव्यम फिर कहने लगता है कि मेरे बहुत ही ज़्यादा कंधे आज बहुत दर्द कर रहे हैं। तब फिर जो है वो लोग सुन लेते हैं और कहते हैं अरे जीजा जी क्या हो गया, जीजा जी कह रहे सॉरी दामाद जी क्या हो गया, आपके कंधे दर्द कर रहे हैं क्या। तभी जो है वो दिव्यम कहने लगता है हाँ। और फिर वो दिव्यम जब पूछता है उन लोगों से कि तुम लोग इतना दुखी क्यों, तब फिर जो है बताता है दिव्यम वो कि हम लोग इस वाली बात से दुखी। तो दिव्यम कहता है बस इतनी सी बात, आजकल तो डेटिंग ऐप्स के जरिए लड़कियां मिल जाती हैं ऑनलाइन ही। तब फिर डेटिंग ऐप की एक प्रोफाइल बनाता है और उस प्रोफाइल को अकाउंट को क्रिएट करके एक मतलब जो राधिका ने फेक अकाउंट बनाया था उसी को रिक्वेस्ट भेज देता है। तो तुरंत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लेती वहीं राधिका। दिव्यम कहता है ये एक लोगों ने तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली। और फिर इसी तरह के सरपट जो है बातें करने लगता है ऑनलाइन चैटिंग से। फिर राधिका कली से कहती है कि इस चैटिंग से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को सामने एक लड़की भी रखनी पड़ेगी, नहीं तो अगर उसने मिलने के लिए कहा तो फिर क्या करेंगे। तो कहती है कली कि अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी, मुझे वैसे भी एक्टिंग करना बहुत पसंद है और मैं एक्टिंग करके सब संभाल लूँगी। तभी जो है राधिका कहती है ठीक है, और कली कहती है कि मैं बन जाऊंगी सरपट की दुल्हनिया क्या है, और ज़रूरी थोड़ी ना कि दुल्हनिया ही बना जाए, मैं कुछ और भी बन सकती हूँ जो मेरा मन करेगा, जो मुझे अच्छा लगेगा। तभी जो है राधिका कहती है ठीक है तुम बन जाना। और फिर जब सरपट जो है कली को मिलने के लिए बुलाता है तब फिर कली जो है एक गोरी मैम बनकर घर पे आती है। और जैसे ही गेट खोलता है सरपट वैसे ही जब कली को देखता है तो वो बिल्कुल उसके हाव भाव अलग हो जाते हैं, बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है और सभी परिवार वाले भी देखते ही रह जाते हैं। राधिका दिव्यम भी हंस रहे होते हैं और दिव्यम कहता है राधिका से कि राधिका ये कली ने ये कौन सा रूप धारण कर लिया है, इसे ठीक से अंग्रेजी बोलना तो आता नहीं, ये कैसे हैंडल कर पाएगी इन लोगों को। तब फिर राधिका कहती है कि दिव्यम जी मुझे खुद नहीं पता था कि कली ये रूप धारण करके आने वाली है, नहीं तो मैं उसे मना कर देती। अब फिर यहाँ पर जो है कि रानी जो है कली को बहुत ही शक भरी निगाह से देखने लगती है और फिर जब चारों तरफ देख लेती है तब फिर कहती है रानी कली से कि लगता है मैंने तुमको कहीं देखा है। तब फिर जो है कली कहती घबरा जाती सबसे पहले, फिर कहती यहाँ देखा होगा, सरपू जी के फ़ोन में देखा होगा मुझे। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद होता कुछ यूँ है कि बहुत ही भयंकर तरीके से कली डर रही होती है। फिर सरपू जी पहले तो कली को गुलदस्ता देते हैं और फिर क्या होता है गुलदस्ता देने के बाद होता कुछ यूँ है कि सरपू
कली को देखकर पसीना पसीना हो रहे होते हैं और तो कहते हैं कि यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, चलो हम आपके लिए पंखा लगा देते हैं। तो कली कहती नहीं, मुझे तो गर्मी नहीं लग रही। तो सरपो जी कहते हैं, मतलब सरपट कहता है कि देखो मुझे तो गर्मी लग रही, देखो कितना पसीना निकल रहा। तब फिर नरपट जो है पंखा लेकर आता है और वहाँ पर रानी भी कली से कहने लगती, तुम लग तो बिल्कुल अंग्रेजी मैम टाइप लग रही हो, लेकिन तुम्हारी जो आवाज़ है, चाल ढाल है, ये सब गांव वाली लग रही है। तब सभी परिवार वाले डर जाते हैं, राधिका भी डर जाती है और कहती कहीं इसकी चोरी पकड़ी न जाए। और दिव्यम भी डर जाता है, गोलू भी डर जाता है। तब फिर जो है कली फिर अच्छे से हैंडल कर लेती है और फिर थोड़ा सा इंग्लिश टाइप में बोलकर फिर मतलब सब संभाल लेती। फिर होता कुछ यूँ है कि जब फ़ैन लेकर आते हैं तो यहाँ पर पंखा चलाया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब 2-3 दिन 4 दिन हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब कली का सच सबके सामने आता है, तब फिर जो है सरपट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सरपट सीधे बंदूक तान देता है कली के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, कली के ऊपर बंदूक तान देता है और तभी जो है गोली मार देता है सीधे। तो कली को धक्का देकर राधिका आ जाती है और वो मर जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली में राधिका मरी नहीं थी। वो लोग तो तालाब में फेंक आते हैं राधिका की बॉडी को, लेकिन एक्चुअली में राधिका मरी नहीं थी। उसने पहले ही सरपट की बंदूक से नकली गोलियाँ, मतलब असली गोलियाँ हटाकर नकली गोलियाँ लगा ली थी। और फिर हुआ कुछ यूँ था, जब नकली गोलियाँ लग गई थी तो फिर क्या हुआ कि नकली गोलियां लग जाने के बाद राधिका जो है कि दिव्यम के पास आती है दूसरे दिन रात में और फिर दिव्यम जी के साथ एक प्लान बनाती है और जिसमें कि सरपट सभी को बहुत ही भयंकर तरीके से डराया जाता है। राधिका मर गई थी ये सभी जान गए थे, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि राधिका मरी नहीं, वास्तव में जिंदा है। और दिव्यम तो होश ही खो बैठा था, इतना ज़्यादा रो रहा था बेचारा, और बाकी सभी परिवार वाले भी रो रहे थे। इसी बीच एक अच्छी बात क्या हुई थी कि जो दिव्यम के पापा हैं जग्गू, वो अचानक से उठ गए थे और वो बिल्कुल ही ठीक हो गए थे और बोलने लगे थे। तो यहाँ पर राधिका जो है हर तरीके से रानी और उनके दोनों भाइयों को डरा रही होती है और वो लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि अब उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो लोग आगे क्या करें। तब फिर होता कुछ यूँ है कि सभी लोगों के साथ राधिका होती है और ऐसे सभी लोग एक्टिंग करते हैं कि जैसे उनको राधिका दिख ही नहीं रही है, बस रानी और सरपट लोगों को ही राधिका दिख रही है। और काफ़ी चीज़ों के ज़रिए राधिका जो है इन लोगों को डराती है। वो लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि राधिका की सारी चीज़ें, उन लोगों को लगता है कि राधिका की आत्मा जो है भटक रही है, वो हम लोगों को मार देगी ये वो। तो फिर वो राधिका की सारी चीज़ें, फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ एक साइड जाकर जला देते हैं। लेकिन तब भी कुछ नहीं होता है क्योंकि उससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि कौन राधिका की आत्मा, वो तो राधिका असली में। लेकिन ये असलियत जो है नरपट सरपट और सभी लोगों को नहीं पता है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तब फिर होता कुछ यूँ है कि एक दिन राधिका की जो है मम्मी पापा आ जाते हैं घर पे और वो कहने लगते हैं कि राधिका से मेरी कल बात हुई थी। तभी रानी भी होती वहाँ पर। तो रानी कहती राधिका से कल बात हुई थी। तो रानी को यहाँ पर हो जाता है बहुत ही भयंकर तरीके से राधिका पर शक। जी हाँ दोस्तों, रानी को राधिका पर बहुत भयंकर तरीके से शक हो जाता है। और फिर होता कुछ यूँ है कि अब क्या ही कहें, फिर हुआ कुछ यूँ कि रानी जो है एक दिन कमरे में राधिका और उनकी माँ को देख लेती है और फिर कमरे में लगा देती है ताला बाहर से, और फिर जल्दी से सरपट और बाकी सभी परिवार वालों को लेकर वहाँ पहुँचती। लेकिन यहाँ पर रानी थोड़ा सा बेवकूफ़ बन जाती है और दिव्यम वहाँ से राधिका को निकाल लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।